गुड आफ्टरनून। मैथ्स का लेवल नंबर 20 है और यहां पर हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रैक्शन के टाइप्स। क्लियर है? वैसे फ्रैक्शन, ओवरऑल फ्रैक्शन की बात किया जाए तो फ्रैक्शन 3 टाइप के होते हैं। ओवरऑल एक जनरली है ना बात किया जाए तो फ्रैक्शन 3 टाइप के होते हैं। एक होता है आपका सिंपल फ्रैक्शन, साधारण भिन्न, है ना। सिंपल फ्रैक्शन का मतलब होता है साधारण भिन्न होता है। क्लियर बच्चा? एक होता है सिंपल फ्रैक्शन और एक होता है आपका डेसिमल फ्रैक्शन। एक होता है आपका डेसिमल फ्रैक्शन यानी कि दशमलव भिन्न। एक होता है आपका दूसरा दशमलव भिन्न होता है और तीसरा होता है आपका कंटिन्यूड फ्रैक्शन। कंटिन्यू से ही बना है कंटिन्यूड फ्रैक्शन यानी कि सतत भिन्न। हाँ समझो बच्चा, ध्यान से समझना। सतत भिन्न कंटिन्यूड फ्रैक्शन। अब ये सिंपल फ्रैक्शन कई टाइप के अगेन होते हैं। सिंपल फ्रैक्शन कई टाइप के होते हैं, जैसे इसमें प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि उचित भिन्न। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? उचित भिन्न होता है, उचित भिन्न। और इसको मैंने बताया था जहां पर प्रॉपर रूप से लिखा जाए, फ्रैक्शन का प्रॉपर फॉर्म हो। जैसे मान लो 7/9 मैंने लिख दिया, या जैसे मान लो मैंने कह दिया 2/5 लिख दिया, तो इसका मतलब 5 इक्वल पार्ट में से 2 पार्ट को अलग किया जा सकता है। मतलब 5 इक्वल पार्ट में से क्या किया जा सकता है? 2 पार्ट को अलग किया जाता है। डिफरेंट मतलब इक्वल 2 पार्ट को निकाला जा सकता है। मान लेते हैं आपका 5 इक्वल पार्ट है, मान लेते हैं। अब इसमें ये करें 2 पार्ट डिफरेंट होना चाहिए या 2 पार्ट अलग दिखना चाहिए। तो 2 तरीका है करने का। 2 पार्ट आप चाहो ये दिखा दो, देखो 5 इक्वल पार्ट में था और जहां पर 2 पार्ट को मैंने अलग तरीके से दिखा दिया। क्लियर? तो यहां प्रॉपर लिखा जा सकता है, तो इसे कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। और याद रखना प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। प्रॉपर फ्रैक्शन में अंश जो है, सॉरी यार उल्टा मैंने बोल दिया, न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर, यानी कि अंश जो है छोटा होता है हर से। लेकिन मान लो इसी का उल्टा आ जाए तब उसे बोल दिया जाता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर इसी का उल्टा आ जाता है तब उसे बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न, तो अनुचित भिन्न उसे कहते हैं जहां पर जिसे लिखना उचित ना हो, एक्चुअल में वो फ्रैक्शन का प्रॉपर रूप ना हो। जैसे मान लो मैं कह दूं 5/2, अब यहां 2 इक्वल पार्ट में से 5 पार्ट नहीं किया जा सकता है, समझे ना। देखो यहां 5 इक्वल पार्ट, सॉरी 2 पार्ट में इक्वल पार्ट में से 5 पार्ट नहीं कर सकते, तो ये प्रॉपर रूप से नहीं लिखा गया, तो इसे बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अनुचित भिन्न बोलते हैं। इसको बोला जाता है अनुचित भिन्न बोला जाता है। यानी कि अनुचित भिन्न वो भिन्न होता है जहां पर न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, मतलब जहां पर अंश जो है बड़ा होता है हर से। ठीक है, सिंपल सा। फिर क्या होता है? इसके बाद में एक फ्रैक्शन होता है और वो है आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी कि मिश्रित भिन्न। मिक्स्ड फ्रैक्शन को ही क्या बोला जाता है? मिश्रित भिन्न बोला जाता है। मिश्रित भिन्न एक्चुअली बनता कैसे है? तो एक पूर्ण संख्या से बनता है ना। एक जो है पूर्ण संख्या से बनता है, या आप सीधा बोल सकते हैं एक इंटीजर्स से बनता है, यानी कि पूर्णांक रहता है एक, और एक रहता है आपका
इंटीजर्स प्लस एक रहता है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन रहता है, यानी कि उचित भिन्न से बनता है ये चीज। जैसे अभी ये 5/2 को अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में किया जाए तो 5/2 का मतलब 2 कंप्लीट पार्ट। देखो इसको समझो, जैसे मान लो मैं 5/2 लिखता हूं, अभी ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, 2 इक्वल पार्ट में से 5 इक्वल पार्ट नहीं किया जा सकता है। इसका एक्चुअल में मतलब ये है कि देखो 2 बराबर हिस्सा, 2 कंप्लीट पार्ट, 2 बराबर हिस्सा, और जो तीसरा वाला हिस्सा है ना वो 2 भाग में बटा है, और 2 में से 1 भाग लिया जा रहा है। इसका मतलब 2 पूर्ण अंक, यानी कि 2 प्रॉपर है, 2 कंप्लीट है, और जो तीसरा वाला है ना वो 2 भाग में बटा है, ठीक, और जहां पर 1 पार्ट लिया जा रहा है, ये हुआ। ये समझे? एक्चुअल में इसका जैसे एक ये होता है, इसका आप बनाकर दिखाओ, जैसे ये चित्र के रूप में दिखाओ, आप दिखा दोगे 5 इक्वल पार्ट में से 2 पार्ट आपने अलग कर दिया। मान लो कभी ये कह दे कि 5/2 को आप फिगरेटिव फॉर्म में दिखाओ, तो 5/2 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से पहले आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलो, जहां से आपको यह पता चल जाएगा। देखो कैसे बदलते हैं, समझो ये चीज। यहां पर 5 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे, 2 2 जा 4 हो गया, और यहां मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट, सॉरी भाई, यहां पर 1 आया। मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का जो तरीका होता है, पहले आपको क्वोशेंट लिखना है ना, और क्वोशेंट एक इंटीजर्स की तरह काम करेगा, और रिमाइंडर और अपान में डिवाइजर ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन की तरह काम करेगा, यहां डिवाइजर रहेगा। क्लियर है? इस तरह से आपको लिखना है। जब आप इसको लिखोगे तो क्वोशेंट में कौन है? 2 है, यानी कि 5/2 को क्वोशेंट में कौन है? 2 है, तो 2 सही। रिमाइंडर क्या 1 है, 1/2। अब इसका मतलब ये है, इसका एक्चुअल में मतलब क्या होता है? एक्चुअल में इसका मतलब होता है 2 प्लस 1/2, जहां पर ये बताया जा रहा है 2 कंप्लीट पार्ट है, लेकिन जो तीसरा हिस्सा है ना वो 2 बराबर भाग में बटा। 1 2 3 हिस्सा है, तीनों हिस्सा बराबर है, तीनों हिस्सा क्या है? बराबर है, लेकिन जो तीसरा वाला हिस्सा है ना वो अगेन 2 भाग में बट गया है, और 1/2 ये बता रहा है कि जब 2 भाग में वो बटा तो उनमें से 1 भाग अलग दिखना चाहिए। ये एक्चुअल में सही मतलब इसका ये होता है। शायद ये चीज बिल्कुल नई होगी, समझ पा रहे ना? इसके पहले भी मैंने पढ़ाया था, शायद ये चीज नहीं बताया था। अभी क्लियर है सारी चीजें? अब ये आपका यानी कि सिंपल फ्रैक्शन का मैंने 3 बताया। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? जिसमें अंश कम हो, हर से हर ज्यादा हो, मतलब जिनको प्रॉपर रूप से हम दिखा सकते हैं, क्योंकि फ्रैक्शन का मतलब होता है टोटल पार्ट में से थोड़ा बहुत पार्ट निकाल देना। तो यहां निकाल सकते हैं प्रॉपर, कोई समस्या नहीं है, यहां समस्या है। क्लियर है? तो बस ये हो जाएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और जहां पर इस तरीके से रहे कि भाई यार समस्या तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मैटर मिक्स हो गया है, कोई बात नहीं, वहां पर एक को किस में जाएगा? पूर्णांक में, यानी कंप्लीट भाग, और एक जो है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन में। बोलो इतना क्लियर है? ये 3 टाइप का। अच्छा, इसके बाद में क्या होता है? कंपाउंड फ्रैक्शन होता है। अब यहां पर आपका दिमाग खराब होगा, इससे कैसे कैसे फ्रैक्शन आप बता रहे हो, सुनते रहो ध्यान से। अगला होता है आपका कंपाउंड फ्रैक्शन, यानी कि संयुक्त भिन्न। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं बच्चा संयुक्त भिन्न बोलते हैं। अब ये क्या होता है? तो इसमें ये कंपाउंड रूप से, जैसे 3/4 क्या है? एक प्रॉपर फ्रैक्शन, फिर यहां अपान किया गया, और यहां पर लिख दें 1 + 2/3, तो ये क्या हुआ? ये कंपाउंड फ्रैक्शन है। जब इनको सॉल्व करते हैं, यहां रेसिप्रोकल का रूल लगता है, 3/4, और यहां 3 × 3 और 3 2 5, 5/3 आएगा। अब यहां 5/3
3 आ जाएगा। मेन ये है, ये 3 सबसे ऊपर जाएगा। समझ पा रहे हैं ना? तो अभी ये कंपाउंड फ्रैक्शन के फॉर्म में, और इसी में आ जाता है एक कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन, अब कंपाउंड कॉम्प्लेक्स दोनों मिलता जुलता है। जैसे इसी को अगर कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन में चेंज करें तो 3/4 अपान में 5/3 को हम क्या लिख सकते हैं? 3/4, और ये सबसे ऊपर है ना, रेसिप्रोकल होगा। एक्चुअल में देखो यहां डिवाइड है, तो यहां डिवाइड है 5/3 का, है ना। जब यहां डिवाइड का सिंबल हटाएंगे तब मल्टीप्लाई आता है, मल्टीप्लाई आया। और यहां 5/3 किसमें? मैंने बताया था जब डिवाइड हटे तब वहां मल्टीप्लाई लगाना, डिवाइड को हटाकर मल्टीप्लाई, और उसके बाद वाला अंश का हर, हर का अंश, यानी कि 3/5। तो ये 3 3 9 और 4 5 20, ये कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। एक एक फ्रैक्शन की बात करेंगे हम लोग, जटिल भिन्न इसको बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? जटिल भिन्न बोलेंगे। बोलो बच्चा, इतना क्लियर है? अब यहां पर ये चीज आना चाहिए। यहां पर होता क्या है, लोग इसको डायरेक्ट कह देते। आप लोग पढ़े भी होंगे डायरेक्ट कि 3 है, सबसे नीचे सबसे ऊपर चला जाएगा। ये समझो क्यों चला जाएगा भाई? एक्चुअल में अपान ये वाला है यहां, तो अपान का मतलब डिवाइड में चला गया, है ना। तो डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लगा, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। तो वही चीज यहां, यही डायरेक्ट बोल दिया जाता है कि 3 सबसे ऊपर चला जाएगा, गया भी, और ये 5 इसके पास आ जाएगा। समझे ना? समझ में आया? आपको यही चीज ध्यान देना है। मान लो कोई क्वेश्चन इस तरह से लिखा है 2, और यहां मेन अपान वाला ये हो गया 1/2। अब क्या करेंगे? अब यहां 2 ऊपर जाएगा, तो इसको क्या लिखेंगे? 2 × 2 अपान में 1। मान लो कोई क्वेश्चन ऐसा लिखा हो 3/5 और अपान में 2, अब क्या करेंगे? अब यहां पर आपको मानना होगा, यहां पर सुनो, यहां पर अपान 2 है, यहां पर मान लो अपान 1। अब देखो आसान हो गया, 1 सबसे ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 3/5 और इंटू 1/2। इसको क्या किया जाता है? डायरेक्ट बता दिया जाता है कि 3/5/2, मतलब इसको हम लिख सकते हैं 3/5 × 2। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये कैसे हो गए? समझे ना? एक्चुअली वही कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स वाला मैटर। बोलो, इतना समझ में आया? अब आता है इसके बाद में डेसिमल फ्रैक्शन। भाई नाम से ही क्लियर है, ये खुद ही चीख चिल्ला रहा है। अच्छा हाँ, फ्रैक्शन का एक क्वेश्चन आता है, बच्चे प्यार से गलती करते, बताऊं क्या? 3-4 फ्रैक्शन दे देंगे, उसमें कह देंगे सबसे बड़ी कौन है, सबसे छोटी कौन है। असेंडिंग ऑर्डर में लिखो, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो, यकीन मानो बड़ा कठिन हो जाए। अलग अलग से बताया जाएगा। अभी हमने आज का टॉपिक क्या लिया गया? टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। सब कुछ बताया जाएगा, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। अब यहां जो डेसिमल फ्रैक्शन होता है, सिंपल सा डेसिमल फ्रैक्शन की बात करें, देखो बच्चा 5/10 है, बस जिसके हर में 10 हो या 10 की घात हो उसे डेसिमल फ्रैक्शन। सिंपल। डेसिमल फ्रैक्शन किसे कहते हैं? जिसके हर में 10 हो या जो है 10 की घात हो। अब जब इनको हम चेंज करेंगे तो यहां 0.5 आएगा कि नहीं? तो डेसिमल फ्रैक्शन। लग तो रहा बड़ा आसान है, लेकिन जब करने बैठोगे ना, सबसे ज्यादा दिमाग डेसिमल फ्रैक्शन और ये कंटिन्यूड फ्रैक्शन ही दिमाग खराब करेगा। अभी इतना क्लियर है मोटा मोटा? क्योंकि अभी यहां डेसिमल से फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन से डेसिमल में, परसेंटेज को फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन को डेसिमल में, पूरा चेंज करना सीखिए। इसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका, और वो क्या है? ये कंटिन्यूड फ्रैक्शन, यानी कि सतत भिन्न। अब प्रश्न आता है, सर सतत भिन्न क्या होता है, कंटिन्यूड फ्रैक्शन क्या होता है? तो यहां पर देखो बच्चा, ये जो सतत भिन्न होता है, एक्चुअली ये कंटिन्यूड फ्रैक्शन का एक रूप मैं दिखा दे रहा हूं। बाकी मजा तो आएगा कंटिन्यूड फ्रैक्शन करने में, क्योंकि नया है और अजीबो गरीब लगता भी है। जैसे 1 + 1/2 प्लस
1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। हाँ बच्चा, अब ये कैसे सॉल्व होगा? पहले इनको सॉल्व करो। 2 दूना 4, 1 तो 1/5/2। अरे भाई 2 दूना 4, 4 1 5, तो यहां कुल मिलाकर क्या हो गया? 5/2 हो गया कि नहीं? फिर यहां पर ये ऊपर चला जाएगा 2, तो क्या हो जाएगा? 2/5, 2/5। अब इनको सॉल्व करो। 5 दूना 10, 2 12, मतलब क्या आया? 12/5। फिर 5 ऊपर जाएगा, ये आपने रूल पहले ही समझ लिया है ना? तो क्या हो जाएगा? 5/5 12। अब फिर इनको ऐसे सॉल्व होगा। आपको खैर मिटाकर नहीं सॉल्व करना है, समझ पा रहे हैं ना? एक एक स्टेप ऐसे करेंगे। यहाँ 12×5 12 दूना 24 5 29, 29/12 डायरेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 12/29 हो जाएगा कि नहीं? अब भाई 29/12 तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ 29 दूना 58 और 12 70, 70/29। फिर क्या हो जाएगा? ये 29/70, 70 के 70 और 29 99/70। ये आंसर है। अभी ये किसमें है? मिक्स्ड फ्रैक्शन में। इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे। अरे सॉरी, अरे उल्टा मैंने बोल दिया। इम्प्रॉपर में मिक्स में चेंज करेंगे तब क्या आएगा? 70 के 70 1, फिर 29/70। या ना करना चाहो इन्हीं को हटा दो, चिपका दो भाई। मैंने बताया था दोनों तरीके। समझ में आया? तो इस तरह से फ्रैक्शन की कहानी चलेगी। फ्रैक्शन बहुत मजा आएगा, बहुत मजेदार है टॉपिक भी। कंटिन्यूड फ्रैक्शन है ना, डेसिमल फ्रैक्शन। बाकी यहां पर तो फ्रैक्शन आई होप सब क्लियर ही है। फ्रैक्शन को कैसे ऐड किया जाएगा, जब हर बराबर हो, जब ना हो, सब क्लियर है ना? मल्टीप्लाई के केस में क्या होगा? अंश का अंश से, हर का हर से। डिवाइड के केस में क्या होगा? डिवाइड का सिंबल हटाकर मल्टीप्लाई लगाना, और डिवाइड के बाद वाला जो भी भिन्न रहे उसको अंश को हर में, हर को अंश में। सब आता है ना फ्रैक्शन से? सारी चीजें क्लियर है? नोट करना है? ओके, थैंक यू, नोट डाउन इट।